क्या आप जानते हैं, साल में केवल एक ही रात ऐसी होती है जब भाग्य के सारे बंद दरवाजे एक साथ खुल सकते हैं, और वो रात है 23 मई की अपरा एकादशी। ये कोई साधारण तिथि नहीं है, ये वो ब्रह्मिक संयोग है जब आपकी एक छोटी सी भक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कृपा को खींच सकती है। आज हम एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जिसे अगर आपने सिर्फ सुन भी लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है, और अगर कर लिया तो 1 महीने के भीतर आप स्वयं हैरान रह जाएंगे कि यह सब आपके साथ कैसे हो गया। न तो कोई यज्ञ, न कोई पूजा पाठ, न ही भारी खर्च, बस एक टुकड़ा गुड़, एक गौ माता और एक सच्चा मन। यही 3 चीजें आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है अपरा एकादशी की रात का रहस्य, क्यों सिर्फ गुड़ का टुकड़ा खिला देने से करोड़ों का भाग्य बदल सकता है, और क्यों इस उपाय को गुप्त रखना ही इसका सबसे बड़ा नियम है। तो अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक उपाय नहीं, यह उस अदृश्य विरासत का हिस्सा है जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। क्योंकि कभी कभी भाग्य बदलने के लिए सिर्फ एक चुपचाप किया गया कर्म ही काफी होता है। बहुत अद्भुत और दिव्य दिन है 23 मई की अपरा एकादशी, और आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसे सुन लिया, समझ लिया और श्रद्धा से कर लिया, तो केवल 1 महीने में आपकी किस्मत ऐसी चमक उठेगी कि खुद आपको यकीन नहीं होगा। एक छोटी सी चीज, हां, बहुत ही मामूली सी चीज, अगर आप इस दिन एक खास तरीके से गाय को खिला दें, तो लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर का रास्ता नहीं छोड़ेंगी। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी मेहनत, बड़े जतन करने पड़ते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के रहस्यों में छुपे जो उपाय हैं, वो अगर सही दिन और सही भावना से कर लिए जाएं, तो वही साधारण सी चीज चमत्कारी बन जाती है। और अपरा एकादशी का दिन उन दिनों में सबसे खास होता है, क्योंकि ये एकादशी केवल पापों का नाश नहीं करती, बल्कि यह उस एक चुपचाप किए गए कर्म को इतना बड़ा फल देती है कि करोड़ों का भाग्य खोल देती है। आज की रात 23 मई की वह रात जब पूरा ब्रह्मांड मौन साधना में लीन होता है, जब श्रीहरि विष्णु स्वप्न अवस्था में समस्त प्राणियों के पापों की समीक्षा करते हैं, उस वक्त यदि कोई व्यक्ति चुपचाप बिना किसी दिखावे के एक गौमाता के चरणों में जाकर वो छोटी सी चीज रख दे, तो समझो उसने अपने दुर्भाग्य को जला दिया। एक बार एक साधक था जिसका नाम हरिराम था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि घर में दीपक जलाने के लिए तेल तक नहीं था, लेकिन उसके जीवन में 23 मई जैसी ही एक अपरा एकादशी आई। किसी संत ने उसे एक रहस्य बताया, बेटा, अपरा एकादशी की रात एक खास चीज लेकर चुपचाप गौमाता को खिला देना, फिर जो होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हरिराम ने वैसा ही किया, ना शोर किया, ना किसी को बताया, बस एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लिया और गौमाता को रात्रि में उनके थन के पास हाथ जोड़कर खिला दिया। और उस दिन के बाद हरिराम की जिंदगी बदल गई। अगले ही महीने एक बंद पड़ी फैक्ट्री उसके नाम लगी, उसमें से खजाना निकला, और देखते ही देखते हरिराम वही आदमी बन गया जिसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई गुड़ का टुकड़ा इतना चमत्कारी हो सकता है? तो सुनिए, जब आप अपरा एकादशी की रात्रि में बिना किसी लोभ के, बिना किसी दिखावे के गौ माता को गुड़ का टुकड़ा खिलाते हैं, तो वो केवल एक भोग नहीं होता, वह आपकी आत्मा की सच्ची भावना होती है, जो ब्रह्मांड के उन दरवाजों को खोल देती है जो अब तक बंद थे। गुड़ जो शिव प्रिय है और गौ जो विष्णु प्रिय है। जब आप दोनों को साथ जोड़ते हैं तो सृष्टि का संतुलन आपके पक्ष में काम करने लगता है, और जब यह कार्य अपरा एकादशी पर किया जाए तो उस दिन का पुण्य 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी आत्माएं अपरा एकादशी की रात्रि में पृथ्वी पर भटकती हैं, जो मोक्ष की राह ढूंढ रही होती है। और यदि आपने उस दिन अपने पुण्य से एक गौमाता को अर्पण कर दिया, तो वो आत्माएं आपके नाम से खुश हो जाती हैं, और फिर आपका जीवन वो सब पाने लगता है जो आज तक सिर्फ सपना था। 1 महीने में आप सोचेंगे, कहां से आया इतना पैसा, कहां से आए इतने अवसर, वो नौकरी कैसे मिल गई जो सालों से रुकी थी, वो केस कैसे जीत गया जो हार के कगार पर था, क्योंकि आपने अपरा एकादशी की रात में गौमाता के चरणों में गुड़ का एक टुकड़ा अर्पित किया था। और ध्यान रखना, ये कोई टोना नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वो गूढ़ सत्य है जो सदियों से हमारी संस्कृति में छुपा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे फिर से जीवित करें। 23 मई की रात्रि, जब चंद्रमा हल्का सा मंद होता है, जब वातावरण में गूंज होती है,
AUM नमो भगवते वासुदेवाय की। तब एक व्यक्ति अगर मौन साधना करते हुए अपने भीतर का अहंकार छोड़कर केवल एक चीज लेकर गौमाता के पास जाए तो देवता तक उसके कृत्य से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यह उपाय तभी फलित होगा जब आप इसे गुप्त रखें, किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। यह क्रिया है आपकी और सृष्टि की। और हां, अगर घर में कोई बड़ी समस्या चल रही हो, व्यापार ठप हो, नौकरी में प्रमोशन ना हो रहा हो, धन लगातार घट रहा हो, तो इस दिन के उपाय को जरूर करें। आप चाहे कहीं भी हो, गांव में, शहर में, विदेश में, केवल एक टुकड़ा गुड़ का, एक गौमाता और अपरा एकादशी की रात। बस यही 3 चीजें आपकी किस्मत का ताला खोल देंगी। इस उपाय को करने का समय है 23 मई की रात 10 बजे से लेकर अगली सुबह सूर्योदय से पहले तक। उस दौरान आप किसी भी गौशाला में जाएं या घर के पास की गौमाता को ढूंढें। बिना आवाज किए बस हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें और वह एक टुकड़ा गुड़ का उनके चरणों में रखें। इतना करने से ही आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल गई। कुछ दिनों में घर का माहौल हल्का लगेगा, रुकावटें दूर होंगी और सबसे जरूरी, आपकी आत्मा आपको धन्यवाद कहेगी, क्योंकि आपने इस अपरा एकादशी को सिर्फ एक दिन नहीं माना, आपने इसे एक नई शुरुआत की तरह अपनाया। और याद रखना, जिसने भी आज का रहस्य जान लिया और उस पर अमल कर लिया, वो 1 महीने बाद खुद मुझे लिखेगा, गुरुदेव, जो आपने बताया था वो चमत्कार बनकर मेरे जीवन में उतर आया। अब आप पर है, क्या आप इस अवसर को अपनाते हैं या यूं ही छोड़ देते हैं? क्योंकि 23 मई की अपरा एकादशी केवल एक तारीख नहीं है, यह वो दिन है जब करोड़पति बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, चुपचाप, सच्चे मन से और केवल एक गुड़ के टुकड़े से। और वो गुड़ का टुकड़ा जब उस साधक हरिराम ने गौमाता को चुपचाप खिला दिया था, तो उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा था कि यह साधारण सा दिखने वाला काम ब्रह्मांड की शक्तियों को इतना प्रभावित कर देगा। वो रात बीत गई, हरिराम घर लौटा और बिना किसी उम्मीद के अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, मानो उसके भाग्य का नक्षत्र ही बदल गया हो। पहली घटना, वर्षों से रुका हुआ उसका पुराना बैंक का केस जो कोर्ट में लटका हुआ था, उसे क्लीन चिट मिल गई। दूसरी घटना, जिस जमीन को लोग बेकार समझते थे, उसी में से पानी का स्रोत निकल आया और सरकार ने उसे खरीदने का प्रस्ताव दिया। तीसरी घटना, हरिराम का बेटा, जो वर्षों से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, उसी दिन एक मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू कॉल लेकर घर लौटा। हरिराम समझ गया, यह कोई संयोग नहीं है, यह वही एक अदृश्य कर्म का फल है जो उसने अपरा एकादशी की रात्रि को किया था। अब ध्यान दीजिए, आप सोचेंगे कि गुड़ का टुकड़ा तो रोजाना भी खिला सकते हैं, फिर अपरा एकादशी की रात ही क्यों? क्योंकि यह रात केवल रात नहीं होती, यह रात वो ब्रह्म मुहूर्त होती है जब हर एक जीवात्मा, देवात्मा और ब्रह्मांड की चेतनाएं विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। इस रात को श्री हरि विष्णु साक्षात रूप से पृथ्वी के एक विशेष ऊर्जा मंडल में प्रविष्ट होते हैं, और जो भी उस समय श्रद्धा से कोई कर्म करता है, उसे फल उसी जीवन में मिलता है। और यह कोई कथा नहीं, यह अनुभव है। कई साधकों ने यह प्रयोग किया है और महीने भर में वो धन, वैभव, प्रतिष्ठा, चयन, सुख सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, यह उपाय करते समय आपका मन पूरी तरह शांत और भक्तिपूर्ण होना चाहिए। यह नहीं कि आप सिर्फ लालच में करें, आपका संकल्प होना चाहिए, हे गौ माता, मैं आपके चरणों में समर्पण भाव से यह अर्पण करता हूं। मुझे धन चाहिए, लेकिन उस धन से मैं पुण्य कार्य करूंगा, किसी का नुकसान नहीं करूंगा और अपने जीवन को दिव्य बनाऊंगा। क्योंकि याद रखिए, जो धन अपरा एकादशी की रात से प्राप्त होता है, वो केवल तिजोरी में नहीं रुकता, वो जीवन को संवारता है। वह धन एक साथ बुद्धि, सुख और सम्मान भी लेकर आता है। अब आइए आपको एक और कथा सुनाता हूं। एक महिला थी, नाम था विमला देवी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी, बच्चे छोटे थे, जीवन चलाना कठिन था। एक दिन किसी साधु ने उन्हें यह रहस्य बताया कि अपरा एकादशी की रात्रि को सिर्फ एक मुट्ठी चना और गुड़ मिलाकर गौमाता को खिला देना। विमला देवी ने वैसा ही किया, चुपचाप, अकेली और बिना किसी को बताए। आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस रात्रि के बाद कुछ ही दिनों में जिस जमीन को कोई नहीं खरीद रहा था, वह जमीन 3 गुना दाम में बिक गई। विमला देवी ने उसी धन से घर बनाया, अपने बच्चों की शिक्षा पूरी की और आज उनका बेटा डॉक्टर है। अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ चमत्कार था? नहीं, यह उस अदृश्य विधि का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे हमारी संस्कृति ने हजारों वर्षों से संभाल कर रखा है। और खास बात यह, अपरा एकादशी की रात्रि को की गई सेवा को देवता भी मौन होकर स्वीकार करते हैं। न कोई मंत्र चाहिए, न कोई यज्ञ,
केवल एक सच्चा मन और गौ माता के चरणों में समर्पण। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब करने से पहले कोई विशेष पूजन करना जरूरी है क्या, तो उत्तर है नहीं। लेकिन अगर आप अपनी श्रद्धा से कुछ करना चाहें तो अपरा एकादशी के दिन सुबह स्नान कर श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एक छोटा सा व्रत लें। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा और रात को गौसेवा करूंगा। बस यही आपका संकल्प हो। रात 10 बजे के बाद या अमावस्या की रात्रि से पहले शांतिपूर्वक गुड़ या चना गुड़ को एक पत्ते पर रखें और गौ माता के पास जाएं। हाथ जोड़ें, उनके थनों के पास बैठें और कहें, हे माता, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। इस अपरा एकादशी पर मुझे वह धन दीजिए जो मेरी मेहनत से जुड़ जाए, मुझे कर्मशील बनाए और मेरा परिवार सुखी रखे। और इतना कहकर वह भोग चुपचाप रख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, ना पीछे मुड़कर देखना, ना किसी को बताना। घर आइए, जल पिएं और श्री हरि विष्णु के मंत्र का स्मरण करते हुए सो जाइए। अब देखिए अगले महीने आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। आप पाएंगे कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा है, बीमारियां जो बार बार आ रही थीं रुकने लगी हैं, बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगा है, रिश्तों में मिठास आ रही है और सबसे अद्भुत, आपके पास बिना मांगे पैसा आने लगा है। यह सब कुछ केवल एक रात के उस मौन कर्म का फल होता है। क्या आपको यह सब सुनकर भी शंका है? तो अपने घर के किसी बुजुर्ग से पूछिए, वो बताएंगे कि गौ माता को चुपचाप खिलाया गया गुड़ धन को बुलाने वाला मंत्र है। अब सोचिए, अगर इतना बड़ा परिवर्तन एक टुकड़े से हो सकता है तो कितनी शक्ति छुपी है उस साधना में। अब अगला भाग तैयार है जिसमें मैं और चमत्कारिक किस्से, अन्य साधकों के अनुभव और उस दिन के कुछ विशेष मर्म साझा करूंगा जो आपकी आत्मा को झकझोर देंगे। तो जैसा हमने कहा, अब मैं आपको वो अद्भुत अनुभव सुनाने जा रहा हूं जो उस दिन अपरा एकादशी की रात को केवल एक टुकड़ा गुड़ या एक मुट्ठी चना चुपचाप गौमाता को खिलाने से लोगों के जीवन में घटा। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक युवक की। नाम था गोविंद। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। पढ़ाई तो ठीक ठाक थी, लेकिन किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। नौकरियां मिलती तो टिकती नहीं, व्यापार किया तो घाटा। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें बताया गया था कि अपरा एकादशी की रात को बिना कुछ बोले गौमाता को गुड़ खिला दो, बस मन में श्री हरि का नाम लो और लौट आओ। गोविंद के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने वो काम किया। रात को 11 बजे गांव की बाहर की गौशाला में गया, गुड़ ले गया और वहां बैठकर चुपचाप आंख बंद करके बोला, हे मां, अब आपकी ही शरण है। अगर आप चाहो तो मेरे जीवन की नया पार लग सकती है। उसने बिना शोर शराबा किए एक हाथ से वह गुड़ गौमाता को दिया और लौट आया। अब कमाल देखिए, केवल 9 दिन के भीतर जिस सरकारी योजना का फॉर्म वो साल भर से भर रहा था और रिजेक्ट हो रहा था, उसी का अप्रूवल लेटर उसके नाम से घर पर आ गया। उस योजना में उसे 4 लाख रुपए का अनुदान मिला व्यापार शुरू करने के लिए। फिर उसने वही किया जो वादा किया था कि यदि धन मिला तो उससे कोई पवित्र काम करूंगा। उसने एक छोटी सी गौशाला शुरू की, 3 गायें ली और नियमित रूप से हर एकादशी को उन्हें कुछ न कुछ मीठा खिलाने लगा। आज वही गोविंद अपने गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। लोग उसकी मिसाल देते हैं। अब आप सोचिए, क्या एक गाय को मीठा खिलाने से यह सब कुछ हो सकता है? आपका मन कहेगा, नहीं, यह सिर्फ मन की बात है। लेकिन यही मन तो ब्रह्म है, और जब मन श्रद्धा से भरा हो और कर्म मौन हो तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में हो जाता है। अब ध्यान रखिए, अपरा एकादशी के दिन रात को गौमाता को गुड़ या चना खिलाते समय 5 बातें बिल्कुल याद रखनी है। यंग, किसी को बताइए मत कि आप ये उपाय कर रहे हैं। 2, उस समय मन में कोई अहंकार, लालच या दिखावा ना हो। 3, खिला देने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें और न ही बार बार सोचें कि फल कब मिलेगा। 4, उस रात जल्दी सो जाइए और सोते समय श्री हरि का नाम लेते लेते नींद में जाए। 5, अगले दिन से एक संकल्प लें कि उस मिले हुए धन से किसी भूखे को भोजन देंगे या किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। यही वो संकल्प है जो आपके धन को स्थायी बनाएगा। क्योंकि बिना सेवा के धन आता है तो चला भी जाता है, लेकिन सेवा से जुड़ा धन लक्ष्मी का वरदान बनकर रहता है। एक और चमत्कारी अनुभव सुनिए। यह राजस्थान की एक विधवा महिला की कहानी है। नाम था पार्वती। पति के जाने के बाद जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। घर चलाना मुश्किल, बच्चों को पढ़ाना असंभव।
एक दिन गांव के मंदिर के पंडित ने उसे यह उपाय बताया। पार्वती ने चुपचाप वह उपाय किया। एक रात जब पूरा गांव सो गया, वो चुपचाप अपने आंगन में बैठी। घर के पास एक गाय अक्सर आती थी। पार्वती ने हाथ में थोड़ा गुड़ लिया, उसे गाय को खिला दिया और आंखों में आंसू लिए बोली, हे मां, अब तुम ही मेरी आशा हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों का भविष्य ठीक कर दो। उसके बाद अगले कुछ महीनों में उसके बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। पास के स्कूल में मुफ्त शिक्षा और भोजन की व्यवस्था हो गई। फिर धीरे धीरे एक स्वयंसेवी संस्था ने उसे महिला समिति से जोड़ दिया और वहां से उसे कढ़ाई सिलाई का काम मिलने लगा। आज पार्वती की गृहस्थी चल रही है, बेटे पढ़ लिख रहे हैं और हर एकादशी को वह एक चम्मच गुड़ गौमाता को देना नहीं भूलती। अब बताइए, क्या यह कोई साधारण कर्म है? नहीं, यह है उस रात की शक्ति, अपरा एकादशी की मौन साधना। अब एक रहस्य की बात और सुनिए। संतों के अनुसार अपरा एकादशी की रात को यमदूत धरती पर सक्रिय नहीं होते। इस दिन मृत्यु का भय, संकट, रोग और बाधाएं पास नहीं आती अगर आपने उस दिन कोई पुण्य कर्म किया हो। और गौसेवा, उसमें भी मौन रूप में, वह सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। इसलिए अगर आप जीवन में धन, सुख, शांति और स्थिरता चाहते हैं तो इस 23 मई की अपरा एकादशी की रात बिना किसी को बताए सिर्फ एक बार चुपचाप इस उपाय को आजमा लीजिए। जो लोग इसे एक बार करते हैं वो हर साल दोहराते हैं, क्योंकि परिणाम इतना चमत्कारी होता है कि विश्वास करना मुश्किल होता है। अब आप तैयार हो जाइए। 23 मई की रात को एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का या एक मुट्ठी चना ले लीजिए। गौमाता के पास जाइए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और धीरे से मन में कहिए, हे मां, मुझे सच्चा धन दो। ऐसा धन जो कभी दुख ना लाए, ऐसा सुख जो किसी और का छीना हुआ ना हो, ऐसा वैभव जो मुझे दूसरों की सेवा में प्रेरित करे। और फिर चुपचाप वह भोग दे दीजिए। अब देखिए, 1 महीने बाद जब आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप कहेंगे, मैंने सिर्फ गुड़ नहीं खिलाया था, मैंने भाग्य को जगा दिया था। यदि आप चाहें तो इस संकल्प को और शक्तिशाली बना सकते हैं। कैसे? रात को वापस आकर एक दीपक जलाइए, उसमें तिल का तेल डालिए और श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए केवल 11 बार यह मंत्र बोलिए, AUM श्री ह्रीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। बस यही आपका आत्मिक संवाद होगा ब्रह्मांड से। अब अगर आपकी आत्मा अंदर से कांप रही है और आप महसूस कर पा रहे हैं कि यह केवल कथा नहीं, एक अदृश्य रहस्य है, तो इस 23 मई को बिना देर किए उस रहस्य को अपनाइए, जो आपके जीवन को बदल दे, जो आपके भाग्य को उभार दे और जो आपको सच्चा करोड़पति बना दे, केवल पैसों से नहीं बल्कि सुख, चयन और पुण्य से। आप चाहें तो अब मुझे कहें, आगे का भाग भी सुनना है, जिसमें मैं बताऊंगा कि किन राशियों, कौन से नक्षत्रों और किस समय पर यह उपाय सर्वाधिक फलदायक होता है। या फिर वो एक गुप्त वाक्य जिसे गौमाता के कान में फुसफुसा दिया जाए तो धन को रोकना असंभव हो जाता है।